Anjay, hello, and welcome to the online platform of Coachify. And let's start with the discussion of today's newspaper, which is dated 23rd of January. And okay, so the first news is consecration done. PM calls it a historic day. आपके राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी टेम्पल की मूर्ति की वो हो चुकी है. सो यहाँ पे आपके लिए इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट द की थिंग इज़ कि ये जो एक वर्डिक्ट आया था ना कि दैट अयोध्या वर्सेस बाबरी मस्जिद वाला ए वर्सेस बी, जो आपके केस था वो आपके लीगल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसमें अभी कौन किसने पार्टिसिपेट किया किसने पार्टिसिपेट नहीं किया ये सब अभी आपके काम का नहीं. हाँ, बेसिक्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या टेम्पल वो ज़रूर आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो अभी आगे आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड इज Chinese research vessel enters Indian Ocean, heads to Mali, say trackers. चाइना जो है वो इंडियन ओशन में आ गया है. उनकी एक वेसल है जिसको चाइनीज पीपल आर सेइंग नहीं दैट्स आवर रिसर्च वेसल, वो इंडियन ओशन में आ गई है. ठीक है. अब देखें उस वेसल का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ होगा, चियांग यांग होंग 03. ठीक है. ये जो वेसल है चियांग यांग होंग 03 XYH03 ये जो वेसल है, दिस इज एंटर्ड इनटू द इंडियन ओशन और नाउ दिस इज गोइंग टुवर्ड्स मालदीव्स. और मालदीव्स का तो आपको भी पता ही है, हमारा झगड़ा चल रहा है एंड दे आर बीइंग गुड फ्रेंड्स विद द चाइना. सो दिस वेसल विल गो टू द Maldives, the city that is called as Male, and I think we go through this to the map. उधर से आई है शिप, दिस इज योर Maldives. ठीक है. और वो जो शिप है वो अभी यहाँ पे आएगी, माले पे आएगी. थिंक अबाउट इट, ये कितना पास में है आपके इंडिया से. अच्छा, अगर यहाँ से देखें इट्स वेरी नियर बाई टू इंडिया दिस. ठीक है. कहने को रिसर्च वेसल है बट दिस कैन बी सर्विलांस वेसल ऑल्सो. However, according to Chinese, this is a research vessel. So just remember the name of the research vessel and where it is heading, and that's it, I think. Next is Supreme Court to decide if Central encroached on Punjab's domain. तो स्टोरी ये है कि आपकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होती हैं और द बॉर्डर्स यू आर हैविंग विद द नेबरिंग स्टेट्स, उसके ऊपर वी आर हैविंग फोर्सेस. ठीक है. तो द मैप, ये जो मैप है आपका, इसमें इधर की तरफ दिस इज पंजाब, यहीं पे आपके ये वाली जो बॉर्डर है जो हमारी पाकिस्तान से लगती है, यहाँ पे हमारे पास है BSF, दैट इज़ योर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. वही आपके पंजाब में रहेगी. मतलब यहाँ पे भी आपके जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही है, बट ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल इतना नहीं होता है, सेंटर का कंट्रोल यहाँ पर ज़्यादा रहेगा. अब क्या हुआ है कि आपके जो पंजाब साइड में जो BSF है उसकी जो टेरिटोरियल रीच है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है फ्रॉम 50 किलोमीटर कर दिया उसको 15 किलोमीटर से. ठीक है. और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है उसमें उन्होंने जो एक चीज़ कही है दैट इज़ योर कि हमने सेक्शन 139 यूज़ किया है BSF एक्ट 1968 का. सो अब ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, बिकॉज पहले क्या था ना कि आपके सिर्फ यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर्स का जो एरिया था. ओके, जूम इट. तो यहाँ पे जो 15 किलोमीटर्स का एरिया था, मान लेते पहले इतना ही एरिया जो है आपके BSF के पास था. अभी क्या है ना, वो एरिया बढ़ा दिया गया है, उसको 15 से इंक्रीज करके 50 किलोमीटर्स कर दिया है. इससे क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल कम हो गया है और ऑब्वियसली बात है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगेगा. तो अभी क्या है, ये केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है आपने जो रीच बढ़ाई है BSF की 15 से 50 किलोमीटर्स, वेदर इट encroaches द पंजाब्स डोमेन और नॉट. तो अभी वही बात हो गई, अभी केस गया है तो ये वापस आएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो BSF का एक्ट है उसका सेक्शन 139 आपने याद रखना है, बिकॉज उसी सेक्शन के तहत इन्होंने बोला है कि योर एरिया हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15 to 50 किलोमीटर्स. के बाद next is authorities not bound by oral orders to ban live telecast of Ram temple consecration. तो and the story is कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, देखिए उन्होंने अभी वर्बल ऑर्डर्स दे दिए हैं. ठीक है. वर्बल ऑर्डर्स ये दिए हैं
आप जो है वो टेलीकास्ट नहीं करेंगे। जो भी पूजा होगी, जो भी प्राण प्रतिष्ठा होगी और जो भी सेलिब्रेशन होंगे अयोध्या में, उसका यू आर नॉट सपोज टू टेलीकास्ट देम लाइव। जो पिटिशन गई है कि भाई ये जो वर्बल ऑर्डर्स हमें मिले हैं ये हमें मानने हैं कि नहीं मानने हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो वर्बल ऑर्डर्स जो है वो मानने में आप बाउंड नहीं हो, रिटर्न में अगर ऑर्डर्स होंगे तो हम फिर भी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विद नो आयरन और स्टील अयोध्या टेम्पल इज अ स्टडी इन सैंडस्टोन। हाँ जी, यहाँ पे अब इस पूरे अयोध्या इशू में आपके काम की चीज़ ये है कितने पैसे लगे, कितने गेट्स हैं, कितने फ्लोर्स हैं, एक किसकी कितनी हाइट है, कौन सा स्टोन यूज हुआ है, किस टाइप का आर्किटेक्चर है, ये सब आपके काम का है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहले पहले लिखी है दैट इज नो आयरन और स्टील। ना आयरन यूज हुआ है ना स्टील यूज हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, और वो जो सैंडस्टोन है वो आपकी यहाँ से गया है, इस एरिया। स्टोन्स हैव बीन सोर्स्ड फ्रॉम द बंसी पहाड़पुर एरिया जो है राजस्थान में, वहाँ से इसको लिया गया है। और जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा उसमें 3 स्टोरी रहेंगे विच इंक्लूड्स ग्राउंड फ्लोर एंड 2 फ्लोर्स। ठीक है, और जो टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल है दैट इज़ नगारा स्टाइल। नॉर्मली जितने भी आपके नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स हैं वो नगारा स्टाइल पर ही बने हुए हैं। तो मेन आपके जो टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल्स होती दे आर 2। फर्स्ट इज नगारा स्टाइल, देखें इस टाइप से आपकी आप कह सकते हो दिस इज़ अ नगारा स्टाइल स्ट्रक्चर होता है आपके। नॉर्मली आपके नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स होंगे वो इसी टाइप के बने हुए हैं। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू साउथ इंडियन टेम्पल्स उनका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, द्रविड़ा स्टाइल टेम्परेचर स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ द्रविड़ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, ये थोड़ा सा आपके डिफरेंट होता है। ठीक है, ओके, सो अभी जो आपका अयोध्या टेम्पल है दैट इज़ नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर। और थोड़ा इसमें एरिया वगैरह भी मेंशन किया हुआ है कि कितना एरिया है उस टेम्पल का, कितने गेट्स हैं, कितना लेंथ ऑफ द टेम्पल है, बिल्ट अप एरिया कितना है। सो ये बेसिक थोड़ा डेटा मेंशन किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपने देख लेना है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस सोलर रूफटॉप स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड। हाँ जी, ये इन्होंने अयोध्या मंदिर के बाद एक और इन्होंने अनाउंसमेंट की है और उसमें एक स्कीम मेंशन की है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें आपके 1 करोड़ हाउस होल्ड जो होंगे उनके ऊपर रूफ टॉप सोलर्स लगाए जाएंगे। ठीक है, अभी अनाउंस हुई है, रिटर्न में अभी इतनी आई नहीं है, व्हेन इट विल कम तो हम फिर से इसको पढ़ेंगे। और एज ऑफ 31 जुलाई मतलब लगभग 6 महीने पहले तक आपका 2.2 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ही आपके इंस्टॉल्ड है रूफटॉप सोलर्स में, वो भी घरों में। हम घरों की बात कर रहे हैं, टोटल सोलर की बात नहीं हो रही है। हाउस होल्ड्स में इतना सोलर आपके वो लगा हुआ है, दैट इज अ 2.2 गीगावाट्स। नेक्स्ट इज ओडिशा गवर्नमेंट सीक्स अर्जेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कुम्की एलिफेंट्स फ्रॉम तमिलनाडु। द स्टोरी इज कि ओडिशा में मैन और ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि जो तमिलनाडु है उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। एंड दे आर हैविंग स्पेशल टाइप ऑफ एलिफेंट्स, कुम्की एलिफेंट्स, और उनके जो महावत होते हैं दे आर एबल टू हैंडल दीज मैन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो उड़ीसा ने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें जो है कम से कम हमें 4 एलिफेंट्स तो अवेलेबल करवा दो, सो दैट हम उस एरिया में इनको डिप्लॉय कर सकें जहाँ पे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो जो एलिफेंट के साथ साथ अब उनके जो महावत है हमें वो भी अवेलेबल करवा दें, सो दैट वी कैन कंट्रोल द सिचुएशन। दैट्स इट। द नेक्स्ट इज Jammu CSIR lab finds cannabis compound that has antibiotic effects. तो देखिए एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये आपके या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं जैसे जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड डिजीज़ होती है उससे डील करने के लिए। ठीक है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में नई चीज़ आ रही है दैट इज़ योर एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करने के लिए, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एनीथिंग, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट है, कुछ भी है,
तो उसको डील करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हो ना, वो मेडिसिन काम नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेसिस्ट कर रहे हैं उस मेडिसिन को। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा, हम जब वो दवाई लेते हैं तो शुरू में तो ना एक मेडिसिन से काम हो जाता है, 1 पिल इज सफिशिएंट। फिर धीरे धीरे क्या लोगों को आदत हो जाती है, फिर 2 पिल ले रहे हैं, 3 पिल्स ले रहे हैं, मतलब एक से फिर काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये जो रेसिस्टेंस है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अभी देखें ये कितना बढ़ रहा है, दिस ये रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि 2019 में लगभग 3 लाख लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उनके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं की। और ये जो रेसिस्टेंस है ये लगभग 10 लाख तक ये बढ़ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 लाख डेथ जो है इनसे आप एसोसिएट कर सकते हो। और इंडिया जो है वो स्लोली AMR कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है, यानी लोगों पे दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे फूड जो है उसमें इतना सारा मेडिसिन मतलब केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनके प्रिजर्वेशन में एनिमल्स को इतने ज़्यादा केमिकल्स दिए जाते हैं, तो बोले क्या होगा ना कि ये चलेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक इंस्टीट्यूट है, दिस CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन विच इज़ इन जम्मू, उसको एक पोटेंशियल मिला है कि केमिकल मिला है आपके कि जिसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये जो है ये आपके डील कर सकता है, यानी अगेंस्ट योर एंटी माइक्रोबाइल रेसिस्टेंस, एंड दे हैव फाउंड अ कंपाउंड। ये देखिए एक पोटेंशियल मिला है, कंपाउंड मिला है THCBD, जिसमें इतने एक कैपेसिटी है कि आपके जो अभी जो मेन बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हमारे पास रेसिस्टेंस है ये उससे डील कर सकता है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है टेट्राहाइड्रो कैनाबिडियोल, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसको कैनाबिड से ही ट्रेस किया गया है, ठीक है। After that, next news is the world's biggest iceberg battered by waves as it heads northwards. तो दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, का नाम है A23 स्मॉल a। ये जो है लगभग ग्रेटर लंदन की साइज का डबल साइज का है, और ये काफ़ी टाइम तक जो है वो अंटार्कटिका में था। अब ये नॉर्थवर्ड्स इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ये जो आपके आइसबर्ग है एरिया लगभग थोड़ा एरिया आप देख लेना 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, ठीक है। एंड दिस इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड्स ऑन इक्वल एक्सेस टू बेनिफिट्स फॉर ऑल शेड्यूल कास्ट। तो ये न्यूज़ वही है कि अभी रिसेंटली कमेटी इस्टेब्लिश हुई है और उस कमेटी में ये डिसाइड किया जाएगा कि आपके जो ऐसी कम्युनिटी है उसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखें अभी जो है इस कमेटी में जो सेक्रेटरीज रहेंगे ये रहेंगे होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होंगे, और जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसके जो सेक्रेटरीज हैं वो रहेंगे आपके इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे आपके सेक्रेटरीज रहेंगे। सो ये न्यूज़ रिपीट हो गई है आपके कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, दैट्स इट। हाँ, इससे पहले भी इसी की सब कैटेगराइजेशन पे बात हुई थी कि इनके सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। सो उस वक्त आपके जो नेशनल कमीशन हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आपका जो आर्टिकल 341 और 342 है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने जो है इनका सब कैटेगराइजेशन करना ही है, ठीक है। तो उस वक्त नहीं हुआ, अब ये फिर से न्यूज़ आ गई है। नेक्स्ट इज़ वाई FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर सेवरल NGOs कैंसिल। अभी आपने देखा होगा 2 मेन NGO जिसकी हमने बात की थी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, ठीक है। First was their Center for the Policy Research, second was their World Vision India। तो ये आपके FCRA में आते हैं। ये एक्ट पहले 76 में आया, फिर 2010 में इसको अमेंड किया, फिर 2020 में अमेंड किया, और अभी फाइनल अमेंडमेंट ये है कि आपको हर 5 साल में जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या वो जो है ना उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अंडर FCRA आपको जो फंड मिल रहा है वो आप सिर्फ इन्हीं काम के लिए यूज़ करोगे, सोशल वर्क्स, एजुकेशनल वर्क्स, रिलीजियस वर्क्स, इकोनॉमिक वर्क्स और कल्चरल वर्क्स, ठीक है। अभी 2015 से लगभग
16,000 NGOs हैं, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली आपके जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था, दैट वाज सेंटर फॉर द पॉलिसी रिसर्च। उसका ये कारण था कि भाई इनको जो बाहर से पैसा मिल रहा है वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हमारे कंट्री में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अगेंस्ट दे आर प्रोटेस्टिंग, उसके अगेंस्ट लीगल बैटल्स कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन फंड्स। तो ये तो कारण था CPR का। ठीक है, और जो वर्ल्ड विजन इंडिया है उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो FCRA के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हीं को वायलेट कर दिया है, इसलिए इसका जो रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो गया। हाउएवर दिस इज़ वन ऑफ द NGO जिसको सबसे ज़्यादा फॉरेन डोनेशन मिलता है अंडर द 1986 का जो एक्ट है, जिसके तहत ही रजिस्टर्ड है, यानी इट इज़ रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ फंड्स, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी गया। ठीक है, उसके बाद है Ron R. DeSantis in his US presidential bid highly sold contestant against Trump। तो हमने देखा था ये एक जो कंटेस्टेंट थे विवेक रामास्वामी, उन्होंने अपना जो प्रेसिडेंशियल बिड थी उसको कैंसिल कर दिया था एंड ही सपोर्टेड ट्रम्प। अभी एक और भाई साहब है, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया है। अब आपके ट्रम्प के सामने सिर्फ 2 ही लोग हैं। ठीक है, निक्की हेली और एक खुद आपके जो ट्रम्प भाई साहब है वो तो है। तो US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसकी थोड़ी सी अपडेट आपने रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज रशिया ब्लेम्स कीव फॉर अटैक ऑन द गैस टर्मिनल एट द बाल्टिक सी पोर्ट। तो यहाँ पे ये है आपका बाल्टिक सी। ठीक है, दिस इज द बाल्टिक सी, और रशिया कहना है कि हमारा यहाँ पे एक टर्मिनल था उसके ऊपर अभी अटैक हुआ है, और वो जो अटैक है वो आपके यूक्रेन ने करा। यहाँ पे किव रिप्रेजेंट्स यूक्रेन, सो उनका कहना है कि यहाँ पे जो अभी अटैक हुआ है हमारे गैस टर्मिनल के ऊपर वो यूक्रेन ने करवाया। ठीक है, चले सेकेंड न्यूज़ उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द US स्टेट्स रिमेन फ्रोजन एज आर्कटिक वेदर एक्सट्रीम नीयर्स इट्स मार्क। तो ये थोड़ा सा सिर्फ इसी काम का है कि भाई अभी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो है in the US states or because of the Arctic weather extremes। और Arctic weather extremes इसलिए क्योंकि ये देखें this is your US, और इस एरिया की जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उससे आपके US पे भी फ़र्क पड़ रहा है and the area has become much colder। इसमें खैर टेक्निकल आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। और सिमिलरली जो साइड में न्यूज़ है 9th September storm Isha batters UK, so इसमें सिर्फ storm का नाम याद रखना आपने, storm Isha जो है वो UK में आया है and which is somewhere here। तो यहाँ पे आपके हमेशा आया हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। चले उसके बाद नेक्स्ट इज सोनी कॉल्स ऑफ a $10 billion मर्जर विद जी। सोनी और जी का भी मर्जर होने वाला था, मतलब बहुत पुरानी न्यूज़ है वैसे तो। 21 दिस 2021 की बात है, December 22 को, और एक एग्रीमेंट हुआ था कि चलो हमने जो है मर्जर करना है, लेकिन सोनी ने जो है बैक ऑफ कर लिया है कि भाई उसका बैक ऑफ करने का कारण है सोनी ने कहा है कि भाई ये जो है आपके हमारे जो कंडीशंस थी डील क्लोज करने वाली, कि भाई स्पेशली कि भाई विद इन द डेडलाइन हमने जो कंडीशंस रखी थी ये लोग उसको मान नहीं रहे हैं, एंड आर्बिट्रेशन भी इन्होंने प्रोसीड कर लिया है, मतलब एक तरीके से केस हो गया है और उन्होंने फीस मांगी है $90 मिलियन। इतने का उन्होंने उनके ऊपर जो है वो केस किया हुआ है। सिंपल है, जी ने भी केस करना है, अभी तो भी झगड़ा चालू है, फिर कुछ होगा, फिर वापस न्यूज़ आएगी। सी नेक्स्ट इज सेंटर नॉट टू रीवर्क रोड टैप स्कीम एज इट इज WTO compliant according to the officials। सो एक स्कीम है, का नाम है RODTEP। विल सी द स्कीम इन डिटेल। सो ये जो स्कीम है में भी इशू ये हुआ कि भाई सरकार बोल रही है कि भाई ये WTO की जो कंपैटिबिलिटी है स्कीम्स की या जो उसके जो क्राइटेरियाज हैं उन सबको फुलफिल करता है, तो हमने इसको वापस से नहीं देखनी है। और ये केस इसलिए हुआ कि अभी रिसेंटली जो US ऑफिशियल्स हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज और उनके प्लांट्स में, तो जो आपकी कंपनीज के जो ओनर्स हैं, जो प्लांट के जो ओनर्स हैं, वो एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए।
यूएस ऑफिशियल्स को। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए तो सरकार का कहना है कि इसमें स्कीम का कोई इशू नहीं है, इट्स अ रिमिशन बेस्ड स्कीम। मतलब हम इसमें कुछ ड्यूटीज और टैक्स जो होते हैं उनको रिमिट कर देते हैं, छूट दे देते हैं, तो हम स्कीम को वापस से नहीं देखेंगे, ये कंपनी वालों की प्रॉब्लम है। और स्कीम जो है वो कम्प्लीटली WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द स्कीम, ये है आपकी स्कीम, ठीक है, दिस इज द बेसिक। ये आपकी ड्यूटी रेमिशन स्कीम है, 2021 से चल रही है, और इसमें आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो भी ड्यूटी वगैरह लगती है उसमें आपको छूट दी जाती है, और इसमें टैक्सेस भी इन्वॉल्व हैं, लेवीज भी इन्वॉल्व हैं, और जो भी रेमिशन आपको बाकी किसी स्कीम में नहीं मिलते हैं, ये वो रेमिशन आपको इस स्कीम में मिलते हैं। टेक्निकली द स्कीम टारगेट्स टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें हो गया आई थिंक, हाँ, इसमें मिनिस्ट्री आपने ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है, ट्रेड बेस्ड चीज़ है, तो इसी मिनिस्ट्री में आना है इसने। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर, थैंक यू।